27 अगस्त 2013 याद है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का मंच बना था। गुजरात का सीएम था, आया था धड़ल्ले, बोला था कि हम 15-15 लाख सबको दे देंगे। विदेश में जो पैसा रखा हुआ है ना, 15-15 लाख सबको दे देंगे। कहाँ दे दिया नरेंद्र मोदी? पब्लिक के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वोट उसके पास नहीं है। हाँ, विदेश में डंका क्यों नहीं बजेगा? अब भैया, आप मीडिया में कितना कमाते हैं? आप रुपया कमाते हो इंडिया में, आप विदेश में लुटाओ, विदेश वाला आपका नाम लेगा। सबसे पूछ के जीएसटी लो, राय मशवरा तो लेते नहीं हो। 4 कमरे में बंद होकर के अडानी अंबानी के साथ में मिला करके कहते हो कि हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। न्यूज में हूं आपके साथ राकेश कुमार, और अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और यहां जो आज लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है इनकी 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन होंगे इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री। मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, मोदी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? और कोई विकल्प कहाँ? हम्म, और कोई चेहरा है ये नहीं है अच्छा, प्रधानमंत्री लग। कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, देश के पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गया है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया। हम्म, कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो किसी को बिना कमाए हुए खाने के लिए थोड़े दे देगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, मोदी जी से खुश है आप? हम तो खुश हैं। 10 साल होने जा रहा है, विकास दिखा देश में? दिख तो रहा है, है विकास? दिख रहा है। आज पटना का सफाई देखिए, चाहे कहीं का भी पुलिस प्रशासन देखिए, या जो भी शिक्षा व्यवस्था देखिए, हम्म, हमको तो समझ में आ रहा है। सही लग रहा है। तो क्या चाहेंगे, फिर से मोदी जी को मौका मिले या बदलाव की जरूरत है देश को? नहीं नहीं, मोदी जी ही ठीक है। मोदी जी ठीक है, चलिए आइए। या फिर मोदी जी? अब बदलाव तो पूरे देश की जनता ही चाह सकती है ना, किसी एक आदमी को बदलाव से तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। ये देश ये लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। जी। तो गठबंधन तो बना भाई, बहुत बड़ा गठबंधन है, हर स्टेट के बड़े बड़े लीडर हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है। तो क्या लग रहा है ये गठबंधन जो बना है, ये 24 में कितना असर होगा देखिए, इसका? तो बहुत बड़े विश्लेषण की बात है, हर देश में कितना इनका जनाधार है, वोट प्रतिशत इनका क्या रहने वाला है। और जो गठबंधन में जो भी सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस में, उन प्रदेशों की जनता प्रदेश में तो इनको दे रही है वोट, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो नहीं लग रहा है कि मोदी जी का टक्कर सब लोग मिल के दे सकते हैं, असंभव लग रहा है। तो क्या अगला प्रधानमंत्री कौन? हम तो यही कहेंगे कि विपक्ष में कोई और होगा, क्योंकि बीजेपी का जो फंडा है, उनका फंडा है दौलत या औरत। और उनका जो भी समर्थक है, जो भी अंधभक्त है, तो मैंने देखा है गांवों में, या तो वो दलाली करता है, या तो ज़मीन की दलाली करता है, या नौकरी के बहुत ओहदे पर है, रिश्वत की कमाई से घर चलाता है, या वो जिस्म की दलाली करता है, या तो वो भू माफिया है या बालू माफिया है। ये उसका बस एक ही मोटो रहता है, दौलत या औरत। इसलिए मैं चाहूँगा कि देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने जो इंसान को पहचाने और इसको ना बांटे। इसलिए मैं आज ये लेके घूम रहा हूँ कि हमारे देश में इतना जो नफरत फैला है मोदी जी के कारण, उनके द्वारा मीडिया को जो खरीद लिया गया है, उनके द्वारा जो मीडिया खरीदा गया है, उसी कारण आज हमारे देश में नफरत फैला है। और अर्थव्यवस्था में इतना चेंजेज आया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, किसी को भी पता नहीं होगा कि जीडीपी क्या है, डिवेंचर्स क्या है। उन्होंने जो डिवेंचर्स निकाले आरबीआई से खर्च कर दिए, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। 90% जनता को ये पता नहीं है बजट के बारे में, तो वो कैसे बता देगा कि आपको विपक्ष का नेता बेटर है। इसलिए वो मीडिया में देखिएगा हमेशा हिंदू मुस्लिम चलता है, जिस कारण से हमारे देश में आज इतना नफरत फैल गया है। आज मैं ये लेके घूमता हूँ पोस्टर, ठीक है, ऐसे करके दिखाता हूँ, तो मतलब 8 से 9 साल का युवा तुरंत भाग जाता है इसको देख के, ठीक है। और इसको मैं दिखाता हूँ तो कहता ये बहुत अच्छा है। मतलब क्या है कि धर्म के नाम पे आप इतना नफरत आपने बो दिया है कि मतलब कोई युवा एक साथ होने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए विपक्ष में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हमारे देश को एकत्रित कर चलिए, सके। तो आपको लग रहा है कि बदलाव होने वाली है? बिल्कुल बदलाव होगी सर। देश में कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए या फिर कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? कोई ऑप्शन भी है दूसरा? विपक्ष को सारे एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, फिर चुनाव आते आते पता चलेगा कि कोई पूरब गया, कुछ कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया, कोई दक्षिण गया। हर एक बार ये महागठबंधन बनते हैं और होता क्या है, ढाक के 3 पार। अच्छा, आपने भी देखा होगा, पिछला बार भी महागठबंधन बनी थी, क्या हुआ? आए तो मोदी ही ना, मोदी ही आएंगे। 24 तक बुक है, उसके बाद देखा जाएगा कौन विपक्ष का अच्छा चेहरा होता है, तो उसके विषय में सोचा जा सकता है। 10 साल मोदी जी का होने जा रहा है, देश में विकास दिख रहा है? बिल्कुल विकास तो हुआ है, ऐसा विकास नहीं। हुआ है।
पर लोगों अब- का कहना है कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ते जा रहा है। अरे आप देखिए ना, आज़ादी के समय से ही ये बेरोजगारी और महंगाई है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में विपक्ष आ जाए, कहीं कोई तीसरा पक्ष आ जाए, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये मुद्दा चलते रहेगा जब तक देश की आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। चाहे किसी की सरकार आ जाए, कोई पार्टी की सरकार आ जाए, जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगा तब तक न बेरोजगारी खत्म होगी और न महंगाई खत्म होगी। चलिए, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ जी रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं? काहे नाराज है मोदी जी से? 2 बार जिता दिया ना। हाँ। अब राजनीतिक किसी का बाप के बपौती थोड़ा ही है। 135 करोड़ भारत का आबादी है, फेरा फारी सबका नंबर लगना चाहिए। अच्छा, तो अब ये किसको नंबर दे रहे हैं? जैसे राजस्थान है ना सर, हम तो राजस्थान कभी गए नहीं हैं, अच्छा, लेकिन कभी भी राजस्थान का हिमाचल का चुनाव होता है 5 साल पेपर में पढ़ते हैं 5 साल। और नेता क्या है, मतलब कि हमको लगता है कि कांग्रेस से भी गया गुजरा हाल कर दिया है नरेंद्र मोदी देश के। अच्छा। हथियार खरीदा है, जंग लग जाएगा। हमारे पैसे से हथियार खरीदा है, हम लोग को पैसे से 400 करोड़ रुपया खर्चा करके मेहमान गेस्ट लोग को बुलाया गया है, लेकिन उसमें कोई किसान मजदूर जवान के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। इसलिए मोदी जी को वोट इस बार नहीं देना चाहिए, आदमी को बदलना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? राहुल गांधी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बोल रहे हैं विपक्ष के राहुल गांधी पप्पू हैं। कौन बोल रहा है? बोलने वाला बोल रहा है कि पप्पू है। तो इसमें नरेंद्र मोदी को ही अपना सॉकेट पिकेट निकालना चाहिए और राहुल गांधी से भी लेना चाहिए, पता चल जाएगा किसका सॉकेट पिकेट तक रहा है। अच्छा, हाँ अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन के आते हैं, हाँ, तो देश का क्या विकास होगा? आम जनता का क्या आम विकास जनता के ये विकास होगा कि राहुल गांधी जो बोला है कि हम हर एक जनता को 6,000 रुपया महीना देंगे, ये दे देगा। ये दे देगा क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव हुआ है, 500 रुपया सिलेंडर कर दिया है, ठीक है ना। राहुल गांधी वहां पर 6,000 रुपया लोगों को दे रहा है, ये पूरे देश में 6,000 रुपया आदमी को देगा। होगा? हाँ, अब 6,000 रुपए के लिए प्रधानमंत्री चेंज करना चाह रहे हैं। 6,000 रुपया के लिए हम नहीं, मतलब जैसे कि नरेंद्र मोदी 27 अगस्त 2013 याद है, वहां पर नरेंद्र मोदी का मंच बना था, गुजरात का सीएम था, आया था धरेल्ले बोला था कि हम 15-15 लाख सबको दे देंगे, विदेश में जो पैसा रखा हुआ है ना 15-15 लाख सबको दे देंगे। कहाँ दे दिया नरेंद्र मोदी? तो 15 लाख रुपया नहीं मिला तो कम से कम 6,000 के लिए तो एक बार देखना चाहिए ना। 15 लाख वाला कहा नहीं गया। पब्लिक के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वोट उसके पास नहीं है। वो ईवीएम के सेटिंग से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है। और विदेश में तो डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, विदेश में डंका क्यों नहीं बजेगा? अब भैया आप मीडिया में कितना कमाते हैं, आप रुपया कमाते हो इंडिया में, आप विदेश में लौटाओ, विदेश वाला आपका नाम लेगा, 100% विदेश वाला आपका नाम लेगा। आप हमारे भारतीय से पैसा कमाते हो ना, आप मीडिया वाले हो, हम लोग न्यूज़ देते हैं तो आप पैसा कमाते हो। इस पैसा के आप हम लोग पर मर तुरा करके ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जापान, पेरिस, अमेरिका, हांगकांग जैसे देश में उड़ाइए, ऑटोमेटिक विदेश आपको नाम लेगा। विदेश नीति भारत का बताया जा रहा है बहुत मजबूत हो गया है। विदेश नीति हमारा भारत का रुपया किसी जमाने में जब देश आजाद नहीं था ना, तो अमेरिका का डॉलर हमारा पैसा बराबर था। आप नेट में कभी सर्च मार के देख सकते हो। लेकिन आज क्या है, हमारा उसका 1 रुपया के बदले हमारा 66 की 76 रुपया है। हमारा पैसा भी तो हमारा देश का आर्थिक स्थिति इसी से तो कमजोर हो रहा है। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव की हाँ, जरूरत है? एकदम बदलाव का जरूरी है। हाँ, राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी आना चाहिए, मतलब इस सीरियल में वही है तो वही ना आएगा। अरे मगर खुद ना बन के मनमोहन सिंह को बना दिया। हम लोगों ने 60 साल उसका राज देखा, फिर हम लोगों ने बीच में मोदी को लाया, लेकिन इस बार फिर मोदी को भी चेंज होना चाहिए। तो वो 60 साल कांग्रेस को दिया, 10 साल में मोदी हटाना चाह रहे हैं। हाँ, तो मोदी इसलिए हटाना चाह रहे हैं ना कि अनर्गल ज्यादा करता है। अरे 135 करोड़ के भारत है, तुम कम से कम सबसे पूछ के नोटबंदी करो, सबसे पूछ के जीएसटी लो। सलाह मशवरा तो लेते नहीं हो, 4 कमरे में बंद होकर के अडानी अंबानी के साथ में मिला करके कहते हो कि हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया मोदी। चलिए, तो अब देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए? मोदी के आगे तो कोई चेहरा ही नहीं नजर आता। अच्छा, कोई नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ता जा रहा कुछ है। नहीं। अपना भी एक आदमी को ये होता है कि मोदी जी बताते नहीं चल जाएगा कि बेरोजगारी है, आप ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। सरकार अपना रिक्वायरमेंट निकाल रही है, उसको फॉलो कीजिए आप। है, सरकार तो बहुत सारा योजना निकाली हुई है, बहुत सारा वैकेंसी निकाली हुई है। अब आप घर में बैठे रहिएगा, सरकार आके बोलेगी कि आप रोजगार ले लीजिए। है, चलिए आपको हम नौकरी दे रहे हैं, परिश्रम कीजिए, उसका फल मिलेगा। विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं, क्या लग रहा है? विपक्ष कुछ का नहीं, कहना है कि मोदी का 24 में मोदी जी हार रहे हैं। मोदी के अगाड़ी 0% कुछ भी। हाँ, कोई असर नहीं होगा इसमें। कुछ नहीं, सर्वोपरि है मोदी, बस। हाँ, और कोई। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों का राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।